नमस्कार, मैं रितिका शर्मा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। दिवाली का खास मौका है, इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली में लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और आतिशबाजी करते हैं। दिवाली के दिन विशेष तौर पर धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। लोग मानते हैं कि माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर आती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। तो आज हमारे साथ पंडित जी संजय जी मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि दिवाली और धनतेरस पर किस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, और दिवाली को लेकर जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है वो भी हम दूर करेंगे। पंडित जी, दिवाली के इस शुभ अवसर पर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 1 नवंबर को, तो वो कंफ्यूजन पहले आप दूर करिए। देखिए, जो दीपावली का त्यौहार होता है जी, वो हमने जैसे कि आपको पहले बताया कि पंचदिवसीय त्यौहार होता है, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक। बाकी रही बात 31 और 1 की, तो जब चंद्रमा और सूर्य एक राशि में प्रवेश करते हैं उस समय अमावस्या तिथि मनाई जाती है। तो तुला राशि में सूर्य और चंद्र 3:52 पे 31 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए अमावस्या वहीं से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद 31 तारीख को जब 3:52 से प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को 6:17 तक अमावस्या तिथि है। शाम के 6 बजे तक। 6 बजे तक, शाम को 6:17 तक अमावस्या तिथि है। इसलिए आचार्यों का और हमारे ज्योतिष आचार्यों का, बड़े बड़े विद्वत जनों का बातचीत होकर के निर्णय लिया गया है कि 31 तारीख को दीपावली शुभ मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि प्रदोष बेलायाम में जो अमावस्या प्राप्त होती है उसी समय महालक्ष्मी का पूजन होता है। 31 तारीख को भी प्रदोष में व्याप्त है और 1 तारीख को भी प्रदोष में व्याप्त है। 1 तारीख को सिर्फ 44 या 45 मिनट अपन को प्राप्त हो रही है और 31 तारीख को करीब 6 घंटे प्राप्त हो रही है। 6 घंटे। तो इसलिए 31 तारीख को ही हमारे हिसाब से और हमारे आचार्यों के मत से शुभ रहेगा। मतलब कहा जा रहा है कि मेनली जो है वो 31 तारीख को ही दिवाली है। जी, लोग 1 नवंबर को भी मान रहे हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। व्यापार वाले लोग 1 नवंबर को मान सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कंफर्म हो गया है कि कंफ्यूजन दूर हो गई है कि हाँ 31 अक्टूबर को ही मेन दिवाली है। जी जी। पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे कि दिवाली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा किस समय करनी चाहिए? लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा जो होती है स्थिर लग्न में होती है, जैसे कि वृष, कुंभ, सिंह, ये लग्नों में पूजा होती है जो स्थिर लग्न होती है। स्थिर होती है क्योंकि सब व्यक्तियों को स्थिर लक्ष्मी की ही आवश्यकता है, इसलिए स्थिर लग्न में पूजा होना चाहिए, जो कि 31 तारीख को 5:00 से रात्रि 10 बजे तक है। तो इसलिए 31 तारीख को विशेष रूप से महालक्ष्मी का पूजन होगा और महालक्ष्मी की सभी भक्तों पर असीम कृपा हो, ऐसी हम भगवान माता रानी से, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं। मतलब 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में हम कभी भी पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी जी की? जी जी। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि दिवाली पे जिस तरीके से लोग कहते हैं कि लोगों को दान करना चाहिए, उससे भी घर में लक्ष्मी बनी रहती है, लक्ष्मी का वास होता है, तो दान करना क्या क्या चाहिए लक्ष्मी दान में? दिवाली पर दान में आपको जो भी आपके पास सुविधा हो, धन, अन्न, जो भी आपके पास सुविधा हो इत्यादि, वस्त्र, वो है दान करना चाहिए। विशेष रूप से अमावस्या में पितरों के निमित्त दान किया जाता है ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो। पितृ प्रसन्न के लिए जो आपके पूर्वजों को, पितरों को जो चीज वस्तु ज्यादा अधिक प्रिय हो वही दान करना चाहिए। अच्छा, तो दिवाली पे ये है कि किस मंत्रों का जाप करना चाहिए? दीपावली पे महालक्ष्मी जी का, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और कनक धारा का पाठ करना चाहिए। जो भी भक्त करना चाहे रात्रि के समय विशेष रूप से पाठ करेंगे और माँ लक्ष्मी जी की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि दिवाली के शुभ अवसर पर जो है साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी बनी रहती है। नहीं तो अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो घर में कंगाली भी आ सकती है। इसके लिए
एक कहानी आती है, हमने पढ़ा था कहीं कि माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जब पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं तो जिसके घर में साफ सफाई होती है, दीप उत्सव दीपावली पर होते हैं, अपना घर जगमगाता है, तब महालक्ष्मी उनके घर में निवास करती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर दरिद्रता को छोड़ करके वो वहाँ से चली जाती है। इसलिए दीपावली पर विशेष रूप से साफ सफाई करना चाहिए। तो पंडित जी ने बताया कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर किस तरीके से लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहेगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें स्टेट मिरर हिंदी के साथ।